इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। आप आज लेक्चर पार्ट था, तुम इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे, ध्यान देंगे भी आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सही उत्तर के सामने सही का टिक लगाइए कि इनमें से क्या ऊष्मारोधी है, लोहा, सोना, चांदी, प्लास्टिक। तो इसमें होगा आपका प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक का एक सिरा गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा, यही है ऊष्मारोधी, यानी ऊष्मा को रोक के रखता है। चांदी का एक सिरा गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। इसी तरह सोना और लोहा भी है, ठीक है, ऊष्मा का चालक है, जबकि प्लास्टिक ऊष्मा का रोधी है। ठीक है, दूसरा है एक खाना पकाने का बर्तन काला क्यों होता है। तो खाना पकाने का बर्तन काला इसलिए होता है, क्यों होता है, काले पदार्थ अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं, कि काली सतहों को साफ करना आसान होता है, या काले पदार्थ अधिक गर्मी को दर्शाते हैं, या बर्तन का सामग्री क्षतिग्रस्त नहीं होता है। तो एक काला पदार्थ अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं। क्लियर है, क नंबर आंसर होगा। तीसरा है कि लोहे की एक गोली को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया, इस पानी के से भरे एक मग में गिरा दिया गया। पानी का तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस था। ऊष्मा का प्रवाह क्या होगा, लोहे की से गोली की ओर या पानी से लोहे की गोली की ओर होगा। और इसका दो ऑप्शन और भी है, कि किसी भी दिशा में नहीं होगा या घ दोनों की ओर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी दिशा में नहीं होगा। ठीक है, अगला है गर्मी स्थानांतरण की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। किसी बुक में हमने देखा है कि आवश्यकता, वीडियो में देखा है हमने कि है लिखा हुआ है, ये नहीं है, तो नहीं के लिए होगा आपका विकिरण। क्लियर है। दूसरा है एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान क्या होता है, पता कीजिए। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान कितना हो सकता है, तो उसको नापने पर पता चलेगा 35 से या 42 ऐसा हो सकता है। ठीक है, 37 से 42 लिख देते हैं, 37 से 42 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है, अगला है कि तवा को पकड़ने पर का हत्था लकड़ी का क्यों होता है। तो देखिए, तवा को पकड़ने का लकड़ी का हत्था इसलिए होता है क्योंकि तवा के गर्म होने पर उसे पकड़ने पर हाथ न जल जाए, है ना। और लकड़ी जो होता है ऊष्मा का रोधी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों होता है। तो इसका आंसर है कि तापमापी में पारा का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इसका प्रसार एक समान रहता है, तापमान के बढ़ने पर यह ऊष्मा का सुचालक होता है। क्लियर है। पांचवा है ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी के दो उदाहरण दीजिए। तो ऊष्मा चालक जो है लोहा तांबा है, और ऊष्मारोधी प्लास्टिक और लकड़ी है। ठीक है, छठा नंबर है कि प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी की समानताएं और अंतर लिखिए। तो इसका आंसर है कि प्रयोगशाला तापमापी से विभिन्न वस्तुओं का विभिन्न अवस्थाओं में ताप मापा जाता है, लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर से केवल मानव शरीर का ही ताप मापा जाता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर 10 से 110 डिग्री तक होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री तक का होता है। क्लियर है। सातवां नंबर है कि सर्दियों में एक मोटा चादर ओढ़ने के बदले 2-3 चादर ओढ़ने से अधिक ऊष्मा मिलती है, व्याख्या कीजिए। तो सर्दियों में एक मोटा चादर ओढ़ने के बदले 2-3 चादर ओढ़ने से अधिक ऊष्मा मिलती है, क्योंकि मोटे चादर में वायु का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, वक्त से जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन 2-3 चादर को गर्म करने में काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, आठवां नंबर है समुद्र समीर और जल समीर कैसे चलती है, संचित्र व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा गर्म होता है, जल ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है, स्थल के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तथा इसका स्थान लेने के लिए समुद्र में ठंडी हवा की ओर
बढ़ती है। जल चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की गर्म हवा समुद्र की ओर चलती है। ये हुआ समुद्र समीर। अब देखते हैं इस जल समीर का। जल समीर में रात्रि में यह क्रम उल्टा होता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसीलिए स्थल की ओर से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है। यह स्थल समीर कहलाती है, थल समीर, है ना। अब 9वां नंबर है कि सर्दियों में चिड़िया अपने पंख फैलाकर बैठी रहती है। क्यों? क्योंकि चिड़िया के पंख फैलाकर बैठने से उसके पंखों में हवा भर जाती है और वह हवा उसके शरीर से संपर्क आने पर वह गर्म हो जाती है, जिससे चिड़ियों को सर्दी में गर्मी का एहसास हो पाती है। ठीक है। अब देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर है कि गर्मियों में और सर्दियों में उपयोग लाए जाने वाले छत्ते का रंग क्या एक ही होने चाहिए? क्यों? देखिए, ये एक ही रंग के नहीं होने चाहिए, क्योंकि गर्मी में और सर्दी में उपयोग लाए जाने वाले छाते का रंग एक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्मी में मकानों की सफ़ेद या हल्के रंग से पुताई करने पर वे अपेक्षाकृत कम गर्म होते हैं। ठीक है, क्लियर है।